Hello students, welcome back. Let's continue with definite integration. डेफिनेट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, सिंपल जो लिमिट पुट करने वाले क्वेश्चंस थे वो हो गए। फिजिक्स में आपने ऑलरेडी 11th में काफ़ी सारे क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रेशन के ही होते हैं, वो सारे आपने सॉल्व कर चुके हैं। उस टाइप के क्वेश्चन मैंने रेयरली लिए हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए। एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर एक्चुअली द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर बेसिकली प्रॉपर्टी बेस्ड, क्योंकि इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करना है जस्ट लाइक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, नथिंग न्यू अबाउट इट। इंटीग्रेशन अगर आपको करना आता ही है, आप लिमिट पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, तो डेफिनेट कुछ नया नहीं हुआ। बट एक्चुअली में डेफिनेट इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। इसमें प्रॉपर्टीज लगाने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में यू आर नॉट गोइंग टू यूज द इंटीग्रेशन, सीधा अपने आप आंसर आ जाता है। सो दिस इज व्हाट डेफिनेट इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट। इट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज। तो देयर इन जनरल मोस्टली 6 प्रॉपर्टीज जो मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx a to b is integration of ft dt a to b. This is called changing the variable. x की जगह t रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम। कैसे? fx का इंटीग्रेशन अगर gx है और लिमिट a to b पुट करोगे, सो व्हाट आई विल गेट इज gb माइनस g। fx का इंटीग्रेशन अगर gx है तो ft का इंटीग्रेशन gt होगा, और यहां मैं अगर लिमिट पुट करता हूं अगेन आई विल गेट gb माइनस g। So it means changing the variable is not going to make any difference. Now you have to understand the difference between changing the variable and substitution. x square की जगह t रखना is not changing the variable, it is substitution. That is different, क्योंकि x स्क्वायर को t रखा है, जबकि यहां सीधा x को t रखा है। x को t रख दो, x को थीटा रख दो, x को y रख दो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। एंड मेक श्योर सारे x को चेंज करोगे, ये नहीं इस x को t रख दिया, इस x को x रहने दिया, नहीं, सारे के सारे x t में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग फॉर प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 टेल्स यू कि अगर a to b है fx dx, so that will be same as fx dx b to a, जस्ट उसका नेगेटिव आ जाएगा। वेरी सिंपल है। fx का इंटीग्रेशन अगर gx है, लिमिट पुट करोगे a to b तो आएगा gb माइनस g, और अगर fx का इंटीग्रेशन gx है, आप a to b पुट करोगे तो आएगा ga माइनस gb, और बाहर ये माइनस लगा दिया तो वापस हमें मिल गया gb माइनस ga, दोनों सेम हो गए। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन fx dx a to b is equal to integration of fx dx a to c and plus integration of fx dx c to b। मतलब अगर कोई इंटीग्रेशन है तो हम उसे मल्टीपल पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये a to b इंटरवल को मैंने c पे ब्रेक कर दिया, तो पहले a से c तक कैलकुलेट कर लो, फिर c से b तक कैलकुलेट कर लो। भाई एरिया ही तो है एक तरीके से विद साइन, बट दैट्स ओके। तो अगर आपको एरिया फाइंड करना है पूरा कंप्लीट, आप 2 पार्ट में फाइंड करोगे तो भी एरिया वही आने वाला है। आप 10 पार्ट में ब्रेक करोगे तो भी एरिया वही आने वाला है, 1000 पार्ट में करोगे तो भी एरिया वही आने वाला है। तो वी कैन ब्रेक एनी डेफिनेट इंटीग्रेशन इन फाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स। इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक मत करना, दैट इज नॉट ए गुड आइडिया, क्योंकि इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक करके ही तो हम डेफिनेट का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, प्रोसेस ऑफ समेशन वी कॉल इट। तो उसका बेसिक वही था, वहां से यहां आए थे। अब इनफाइनाइट पार्ट में आप ब्रेक कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट इज बेसिकली नॉट डिफाइंड। सो 10 वाला केस होता है, और वो हमें जरूरत नहीं है। व्हाट वी नीड इज वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसमें हमें किसी 2 4 10 पॉइंट पे प्रॉब्लम होगा, तो जहां प्रॉब्लम होगा वहां ब्रेक कर देंगे।
अब कहाँ प्रॉब्लम होगा, कब प्रॉब्लम होगा, वो आएगा। जैसे आपने इस क्वेश्चन को यूज कर चुके हैं प्रॉपर्टी ऑलरेडी, याद है मॉड वाले क्वेश्चन में ब्रेक कर लिया था, बॉक्स वाले क्वेश्चन में भी ब्रेक कर लिया था, दैट्स इट। अब बॉक्स में एक कंडीशन लिखी होती है कि C मस्ट बिलोंग्स टू A to B विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपका मन हो तो आप C को A B के बाहर भी रख सकते हैं, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। दिस कंडीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। यू कैन यूज एनी कंडीशन। C को A से पहले भी रख सकते हैं, A और B के बीच में भी रख सकते हैं, B के बाद भी रख सकते हैं। यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मुझे ब्रेक करना है, ऑब्वियसली मैं बीच में ही ब्रेक करना चाहूंगा क्योंकि मुझे बीच में प्रॉब्लम होगी। अगर बाहर प्रॉब्लम है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, आई एम नॉट गोइंग टू बी वरीड अबाउट कि इंटरवल के बाहर क्या होता है। तो हमारा कंसर्न होता है A से B के बीच में, तो हमें A से B के बीच में ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है। एंड सो वी यूजुअली राइट कि C लाइज बिटवीन A एंड B, बट देयर आर सम क्वेश्चंस जिसमें बाहर ब्रेक करने से काम काफी आसान हो जाता है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। So these are the first three properties, property number 1, 2 and 3. ये तीनों प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है नहीं, वी ऑलरेडी नो दीज थिंग्स। भाई एक्स को टी रखेंगे, क्या फर्क पड़ना है, और ये तो कौन करने वाला है, क्यों करेगा कोई इंटरवल, ये लिमिट चेंज कोई क्यों करेगा, नॉट गोइंग टू डू इट, और ये हमें बचपन से आता है। सो दीज प्रॉपर्टीज आर नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल। हाँ, यूज आता है कई क्वेश्चंस के डेरिवेशन में, कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वी यूज दिस थिंग, बट ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से है। सो अगर ये तीन इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर बचा क्या, तो बचे हैं नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज दैट आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन उन्हीं 3 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होता है। सो आई कैन राइट इट फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि fx dx का इंटीग्रेशन a to b में जो होता है वो सेम होगा f of a plus b माइनस x का इंटीग्रेशन। तो आपको fx इंटीग्रेट करना है या f of a plus b माइनस x, बोथ आर गोइंग टू बी सेम। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, प्रोग्रेशन में मैंने यूज किया था, सिग्मा होता था। प्रोग्रेशन में इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, प्रोग्रेशन में सिग्मा नोटेशन हुआ करते थे। अब सिग्मा का मतलब भी समेशन होता है छोटे छोटे पार्ट्स का, इंटीग्रेशन भी समेशन होता है छोटे छोटे पार्ट का। सो वे डिफरेंस क्या है सिग्मा में और इंटीग्रेशन में? सिग्मा इज अबाउट फाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स को ब्रेक करके ऐड करना, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट समेशन। इंटीग्रेशन इज बेसिकली इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक करना एंड इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस समेशन। है दोनों समेशन। तो ये सेम प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में भी यूज किया हुआ है कि सिग्मा, लिख देता हूं मैं, सिग्मा एफ ऑफ आर ए टू बी विल बी इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर अगेन ए टू बी। इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सिर्फ होता क्या है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, फर्स्ट टू लास्ट की जगह लास्ट टू फर्स्ट आ जाता है। लेट मी शो यू। सपोज ऐसा है 1 से 5, ये क्या हो जाएगा 1 से 5, a प्लस बी बिकम 6। a और b को मैंने 1 और 5 रख दिया। सिग्मा एफ आर 1 to 5 का मतलब हुआ f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5। मैंने f1 1 2 में ब्रैकेट नहीं लगाया। अब यहां जब 1 पुट करोगे तो पहले f5 आएगा, फिर चलो यहां भी ब्रैकेट नहीं लगाता मैं। जब 2 रखोगे तो यहाँ 4 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा, प्लस f2 आएगा, प्लस f1 आएगा। जब फास्ट में देखो सेम है, सिर्फ ऑर्डर उल्टा हो गया है। एग्जैक्टली सेम हैपेंस हियर आल्सो। क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब ये तो ज्योमेट्रिक, इसको ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ मैथमेटिकल प्रूफ। आरएचएस से स्टार्ट करते हैं एंड लेट मी टेक a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी। सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस डी एक्स विल बी डी टी। सो द क्वेश्चन विल बिकम एफ ऑफ टी, डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे माइनस डी टी, और लिमिट क्या हो जाएगा देखना,
लोअर लिमिट ए है x का, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, x को a रखोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, लोअर लिमिट में b आ जाएगा। फिर अपर लिमिट है, यहाँ b रखोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट a आ जाएगा। Now we know that second property, ft b to a is minus of a to b, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी टेल्स यू कि एफ टी डी टी विल बी सेम एज एफ एक्स डी एक्स। वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विच इज व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला। अब इसका एक स्पेशल केस होता है दैट इज मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। है तो यही, मैं हर जगह यही लगाने वाला हूं, बट बुक्स में लिखा होता है, तो लेट मी टेल यू। अगर मैं a को 0 लिख देता हूं और b को a लिख देता हूं तो क्या मिलेगा, आई विल गेट f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। 0 प्लस a माइनस एक्स इज a माइनस एक्स dx। बुक्स में मोस्टली आपको ये मिलेगा, हम यूज भी मोस्टली यही करते हैं, बट द बेसिक, द पेरेंट फॉर्मूला इज दिस कि a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5, और ये होता है एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू प्लस ए। एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू प्लस ए इज एक्चुअली 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। नाउ दिस इज योर होमवर्क, आपको खुद सॉल्व करके इसको यहां पर लेकर के आना है, या फिर हम यहां से यहां भी जा सकते हैं। ओके चलो मैं ये सॉल्व कर देता हूं, नेक्स्ट वाला आप कर लेते। LHS से भी स्टार्ट कर सकते हैं, RHS से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप RHS से कर लेना, मैं LHS से कर देता हूं। माइनस ए टू 0, मैंने इसको 0 पे ब्रेक कर लिया। प्रॉपर्टी नंबर 3 ब्रेक कर सकते हैं ना। अगर मैं x की जगह माइनस टी पुट करता हूं, सो व्हाट डू आई गेट, आई गेट एफ ऑफ माइनस टी, dx विल बी माइनस dt, और लिमिट क्या हो जाएगा, x की जगह माइनस टी है, t की जगह माइनस x है, तो माइनस ए बिकम प्लस ए, 0 बिकम 0, और ये जो पुराना अपना एफ एक्स डी एक्स है 0 टू a वो एज इट इज रहेगा। अब माइनस को आई कैन राइट 0 टू a एफ ऑफ माइनस टी डी टी। टेल मी यस और नो। सेकेंड प्रॉपर्टी, देखो सब डेरिवेशन में ही आते हैं, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 है वो मोस्टली डेरिवेशन में ही आते हैं। प्लस एफ एक्स डी एक्स 0 टू a, आई थिंक यू हैव गॉट इट नाउ। ये क्या है, वेरिएबल चेंज करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 1। सो व्हाट वी गेट, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, लिमिट तो 0 से a ही है, दैट इज योर RHS। And finally, we are going for 6th property, and the 6th property says कि एफ एक्स डी एक्स 0 से 2a इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अब एक पार्ट रह गया अभी, पहले इसकी बात करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी का भी एक स्पेशल केस लिखा होता है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स है तो ऐसा होगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो ऐसा होगा। लेकिन बाकी के केसेस में क्या होगा, एंड व्हाई आर वी सपोज टू फाइंड एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स होगा या नहीं होगा, नो नीड एट ऑल, सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे एंड यू गेट द आंसर। तो वो स्पेशल केस बहुत ही बेकार होता है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट एनीवेयर, नो इश्यू एट ऑल। इसका स्पेशल केस बताना मैं भूल गया। इसका स्पेशल केस होता है माइनस ए टू a
एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू इफ एफ इज ऑड एंड इफ एफ इज इवन। ये बताओ एफ एक्स अगर ऑड है तो क्या होगा? तो ये जो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है वो 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। अगर एफ ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स। ऑड फंक्शन में माइनस एफ एक्स प्लस एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वी गेट 0। और अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी एक्चुअली एफ एक्स, और एफ एक्स क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एफ एक्स। So that is the 6 properties and their special cases. इसका special case तो कोई काम का नहीं है। So the idea is कि these are the property। अब बात आती है कि ये स्पेशल प्रॉपर्टी एक्चुअली में यूजफुल होती है, यूज करते हैं, काफी कुछ ऐसा ही दिखता है बट आप ये यूज करेंगे तो चलेगा। यहां भी स्पेशल केसेस हैं, यूज आता है बट अगर आप ये यूज करेंगे तो यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट। इसका तो यही यूज करना है, शॉर्ट या स्पेशल नहीं यूज करना है बिकॉज वो बिल्कुल एब्सर्ड होता है ना। इन दिस केस इफ यू सी, तो इसका एडवांटेज कब होता है? जब फंक्शन ऑड हो। अगर आपको पता चल जाए ना कि फंक्शन ऑड है, खत्म, तुरंत आंसर 0 लिख दोगे, काम खत्म। इवन में तो ठीक है, आप ऐसा लिखो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सो एब्सोल्युटली इफ आई से कि स्पेशल केसेस आर देयर बट नॉट वेरी यूजफुल, क्योंकि समझो ऑड में दिया हुआ है, इवन में दिया हुआ है, बट फंक्शन हमेशा ऑड या हमेशा इवन थोड़ी होंगे। फंक्शन तो नीदर भी हो सकता है कि नीदर ऑड नॉर इवन। तब क्या करोगे? तो आपको ये लगाना है, ऑड में भी ये लगाओगे चलेगा, इवन में लगाओगे चलेगा, नन में लगाओगे चलेगा, बोथ में लगाओगे तो भी चलेगा। ये ऑड के लिए है, इवन के लिए, बाकी के लिए तो स्पेशल केसेस है, दैट्स ओके, है तो है, यूज करोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब एक बात मैंने बोला कि वो ऑड है तो वट एवर वी कैन डू, इवन है तो भी चलेगा, नन है नीदर ऑड नॉर इवन तो भी चलेगा, बोथ है तो भी चलेगा। बोथ मतलब कोई फंक्शन ऑड और इवन बोथ होता है? थिंक ऑफ इट, पॉज करो वीडियो और सोचो कि क्या कोई फंक्शन ऑड और इवन साथ में दोनों हो सकता है क्या? There is only one function which is both odd as well as even, and that is fx equal to 0. fx equal to 0 is basically odd as well as even function. Okay. So these are the properties that we are going to use throughout our definite integration chapter. अब properties तो चलो हर जगह लिखी हुई मिल जाती है, but what you don't get anywhere कि हमें कब क्या यूज करना है, when are we going to use these properties। तो सबसे पहले I am going to tell you about the property number 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज कब करना है हमें? बोलो कब यूज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5? जब लिमिट -a to a होगा, पता चल जाएगा भाई -1 to 1 है, यूज कर लो, -2 से 2 है, यूज कर लो, -1/2 से +1/2 है, यूज कर लो, -π/2 से +π/2 है, यू कैन यूज, -π से π है, यू कैन यूज, 1 से 2 कैन नॉट यूज, -1 से 2 कैन नॉट यूज। तो -a to a तो क्लियरली पता चल जाएगा। तो फर्स्ट आइडिया इज कि -a to a है या नहीं है। तो अगर आपको पता चल गया कि -a to a है तो वी कैन यूज प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज कब करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करेंगे जब लिमिट 0 से 2a होगा, ऐसा ही बोलेंगे आप। 0 से 2a मतलब क्या? ये बताओ 0 से 1 में यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 1 2a होता है या नहीं होता है? होगा भाई, 0 से 2 into हाफ। अच्छा 0 से 2 में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 0 से 1 π/2 में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 0 से π/4। तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट होने वाला कोई भी होगा, हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। 0 से 1 में वी आर नॉट गोइंग टू यूज। ऐसे नहीं बोल सकते कि 0 से कुछ भी हो यूज कर लो, क्यों? क्योंकि उसका हाफ तो हर नंबर का होता ही।
लेकिन तो माई आइडिया इज कि व्हेन वी आर गोइंग टू यूज, जब लिमिट 0 टू समथिंग गिवन हो और उसे हमें हाफ करना हो, 0 टू समथिंग गिवन है, उसे 0 टू समथिंग का हाफ करना हो। और ये यूजुअली कब काम आता है ये बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना। जब फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री हो, फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसका लिमिट 0 टू π/2 का मल्टीपल हो, 0 से पाई हो, 0 से 2 पाई हो, तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, बिकॉज वी प्रेफर कि इंटीग्रेशन में या कहीं भी लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0 से π/2 हो तो बहुत अच्छा है। तो अगर 0 से पाई है तो एक बार प्रॉपर्टी लगा दो, 0 से π/2 आ जाएगा। अगर 0 से 2 पाई है तो क्या करोगे, तो पहली बार प्रॉपर्टी लगाओगे तो 0 से पाई आ जाएगा, 2 पाई बिकम पाई, और फिर से यूज कर लो एक बार तो 0 से π/2 आ जाएगा। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और लिमिट 0 से π/2 का मल्टीपल, इवन मल्टीपल होता है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम उसे 0 से π/2 में लाते हैं। 0 से π/2 में लाने के बहुत एडवांटेज है, सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, वो प्लस माइनस का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन इजीली डू व्हेन वी हैव इंटरवल 0 टू π/2। सो ऑलवेज फोकस कि दिस प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड फॉर लिमिट 0 टू समथिंग को 0 टू समथिंग बाय 2 करना हो, और वो यूजुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिमिट को 0 से π/2 बनाने के लिए यूज होता है। अब नंबर आता है फोर्थ प्रॉपर्टी का। तो फोर्थ का यूज कब करेंगे? फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, अब बचा फोर्थ। फोर्थ का यूज कब करेंगे? जब फिफ्थ और सिक्स्थ यूज ना हो। When we cannot use property 5 and 6, then we are going to use property 4. मतलब प्रॉपर्टी तो यूज करना ही है। डेफिनेट का क्वेश्चन है, तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस कराए वो सब क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, वो आपके दूसरे फिजिक्स में जो हम यूज करते हैं उसके लिए था। मैथ्स में अगर डेफिनेट का क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन करने वाला क्वेश्चन तो नहीं होगा। यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी, मतलब डेफिनेट के हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी तो यूज करनी पड़ेगी। अब चेक करो फिफ्थ यूज होगा या नहीं होगा, है बहुत अच्छी बात, नहीं है तो सिक्स चेक करो, है बहुत अच्छी बात, नहीं है तो फोर्थ यूज कर लो, फोर्थ तो यूज करना ही पड़ेगा। मतलब यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी इधर 4 और 5 और 6। तो दैट इज द बेसिक आइडिया अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशन, कि हम कब यूज करने वाले हैं। ये आपको बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको आपके टीचर्स ही बता सकते हैं, आपके कोच ही बता सकते हैं, और इनसे कि मैं बता सकता हूं। सो द आइडिया इज कि दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी यू शुड हैव इन योर माइंड, एंड आई डोंट थिंक यू विल फाइंड इट एनीवेयर इन द बुक्स। So that's why coaches are very important. For that you have to go to coaching classes and you have to read with the teachers. टीचर के साथ पढ़ेंगे तो टीचर्स आपको ये चीजें बता पाएंगे, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस के साथ आता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाते 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 बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते वी गेट दीज आइडियाज कि भाई इस तरीके से एप्लीकेशन होता है और तो आंसर आता है। तो दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ दिस इज योर प्रॉपर्टीज एंड देयर way of applying them. In the next videos we will go for property based questions one by one. Thank you.